इसलिए आइए हम आज के समय में उस महान परमेश्वर को आदर दें, क्योंकि हमारा परमेश्वर कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। बाइबल कहता है वो परमेश्वर युगानुयुग एक सा है। लोग बदल जाएंगे, लोगों की विचारधाराएं बदल जाएंगी, लेकिन हमारा परमेश्वर कभी भी बदलने वाला परमेश्वर नहीं है। प्रभु को बहुत महिमा मिले कि हम उस समय इस घर में आए थे जिस समय इस घर के भाई हमारे बीच में नहीं थे, और परमेश्वर ने उस समय एकदम जबरदस्त काम किया था, अद्भुत काम किया था। बहुत सारे लोग जो ऑनलाइन में जुड़े हुए थे, परमेश्वर उनके जीवन में काम किया। मैं आपको उत्साहित करना चाहता हूँ। दूसरे दिन मुझे एक दीदी फोन की और वो इस बात को बताने लगी कि हेलो, कल के मीटिंग में हम जब ज्वाइन किए हमको बहुत अच्छा लगा, क्योंकि उससे पहले हम बहुत घबराए हुए थे और बहुत डरे हुए थे। लेकिन कल जो मीटिंग तुम लोग उस स्थान पे कर रहे थे, हम भी उस मीटिंग में ज्वाइन किए थे, और जैसे ही हम उस मीटिंग को ज्वाइन किए, हम अटेंड किए, वाकई में मेरे हृदय में, मेरे जीवन में परमेश्वर का आत्मा काम किया। तो प्रभु को महिमा मिले। आज हम लोग दूसरी बार भाई अनमोल के घर में उपस्थित हैं, ताकि हम और उसके परिवार के लोग एक साथ मिलकर उसकी आराधना करें। तो आइए हम हमारे वर्शिप टीम के साथ एक मन चित हो जाएं। इससे पहले कि हम आराधना में आगे बढ़े, अपने आंखों को बंद करें और हम प्रार्थना करें। महान सामर्थी परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद करते हैं, आपको सराहते हैं पिता, क्योंकि आप हमारे सामर्थी परमेश्वर हैं। हमारे जीवन में प्रभु आपने कार्य किया है, हम इस बात के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु आपको धन्यवाद करते हैं, हम मिट नहीं गए, आपकी महाकरुणा का फल है कि हम जीवित और सुरक्षित पाए जाते हैं। प्रभु धन्यवाद करते हैं आज के समय को देने के लिए, जो आपने हमारे जीवन में उस महिमा को दिया है प्रभु, ताकि हम प्रभु आपके साथ मिलकर आपकी आराधना करें और आपकी महिमा हम बहुत आज से कर पाए। हम इस बात को धन्यवाद करते हैं। खुदावन परमेश्वर, हम आपकी उपस्थिति में, आपकी हुजूरी में आते हैं। इस वक्त आप पूरा नियंत्रण ले लीजिए स्वामी, पूरे आराधना का नियंत्रण ले लीजिए, पूरे वर्शिप का नियंत्रण ले लीजिए, पूरे मैसेज का नियंत्रण ले लीजिए। और प्रभु जितने लोग जो हमारे साथ ऑनलाइन फेसबुक के माध्यम से जुड़ेंगे, प्रभु जितने लोग ऑफलाइन में हमारे साथ जुड़े हुए हैं, हर एक लोग आज परमेश्वर की गहरी शिक्षा को अपने जीवन में प्राप्त करने पाए। हम धन्यवाद करते हैं, हमारे वर्शिप टीम को आपके सामर्थ्य हाथों में सौंपते हैं। जब हम इनके साथ मिलकर आपकी आराधना करते हैं, प्रभु दया कीजिए कि प्रभु वो आराधना आपके पास पहुंचने पाए, स्वर्ग तक वो आराधना पहुंचने पाए स्वामी। और पवित्र आत्मा, हम आपका स्वागत करते हैं कि आप इस स्थान पे आइए और अपना संपूर्ण नियंत्रण ले लीजिए। हर एक बातों को धन्यवाद करते हैं। प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम वर्शिप टीम के साथ आगे बढ़ें और आराधना में शामिल हो जाएं। जो लोग ऑनलाइन जुड़े हुए हैं, मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करता हूं, आप अपने दोस्तों को, अपने परिवार के अन्य सदस्यों को इसका लिंक जरूर शेयर करें, ताकि वे भी आज के दिन में जो प्रभु अपने वचनों के द्वारा अपने दास से बातचीत करना चाहता है, आपसे बातचीत करना चाहता है, उसके वचन के द्वारा, प्रभु के सामर्थ्य के द्वारा आपके परिवार के लोग लाभान्वित होने पाए। इसलिए आप भी अपने लोगों को जरूर लिंक शेयर करें और इनकरेज करें कि आज के मीटिंग में आप जरूर ज्वाइन करें। प्रेज द लॉर्ड। आइए हम सबों को प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया हालेलुया। आज सचमुच जब इस जगह पर हम हैं, तो ये जगह जब हम इस स्थान पर अपने पाँवों को रखे, उसी वक्त यीशु मसीह ने ये स्थान को हमारे लिए चुन लिया। तो जब यीशु मसीह ने इस जगह को हमारे लिए चुना है, तो हम विश्वास करते हैं कि एक अद्भुत कार्य जो प्रभु पिछले दिनों में किया है, आज फिर से उससे अद्भुत कार्य आज हम हर एक के जीवन में करने जा रहा है। तो आइए हम उसकी महिमा करें और उसको हम धन्यवाद दें कि कोई भी परिस्थिति होती है, लेकिन फिर भी हम दौड़े भागते हुए सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के पास आते हैं। ये हम खुद ब खुद नहीं कर पाते, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा संभव हो पाता है। तो आइए उसको हम धन्यवाद दें और उसकी महिमा करें। और हम गाना गाए जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 566। तेरे दानों के लिए अब तक तूने संभाला मुझे अपनी बाहों में लिए हुए। आइए हम प्रभु को धन्यवाद करें और उनसे कहें कि आपको हम धन्यवाद देते हैं पिता कि आपने अब तक हमें संभाला है। आइए इस गीत को गाएं, रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 566। अब तक
यीशु मसीह के नाम से असफल करते हैं। ओ जीसस, धन्यवाद यीशु। थैंक यू लॉर्ड, थैंक यू जीसस। ओ
यीशु मसीह पर है, यदि पवित्र आत्मा पर है, यदि परमेश्वर पिता पर है, तो चाहे गरीबी हो, चाहे बीमारी हो, चाहे वो कोई भी परिस्थिति क्यों ना हो, चाहे आज हम जीवन में फेलियर के रूप में आज क्यों ना खड़े हो, चाहे हमारा जीवन आज उलट पलट क्यों ना गया हो, लेकिन भी प्रभु आज इस वादा को करता है कि हर एक संकटों से, हर एक कष्टों से सिर्फ वही पार लगा सकता है। ना ही भाई बगल में वो पार लगा सकते हैं मुझे, ना जो बहन बगल में वो पार लगा सकती है। हम कितना भी दुनिया के सामने जाकर कितना भी रो क्यों ना लें, हम अपने कष्टों को, अपने तकलीफों को कितना भी बतला क्यों ना लें कि मेरे पास इतनी सारी परेशानियां हैं, इतने सारे कष्ट हैं, हम कैसे इससे बाहर निकलेंगे। लेकिन जब इस गीत को हम गाते हैं, हम यीशु मसीह के जय जयकार करते हैं और कहते हैं कि हम इस बात को हम अंगीकार करते हैं कि वही एक है जो हमें हर एक कष्टों से, हर एक बातों से पार लगाएगा। चाहे वो हमारे जीवन में कोई सक्सेस के रिलेटेड कोई मैटर क्यों ना हो, लेकिन हम विश्वास करते हैं, यदि उस पर हम विश्वास करते हैं तो वही, जब उसने हमें रचा है तो हर एक चीज़ को वही हमारे जीवन में पूरा करेगा। तो आइए हम इसकी और महिमा करें और हम और एक गीत गाएं जो हमें मिलता है रिवाइवल सॉन्ग से, सॉन्ग नंबर 233।
जीवन में दे रहा है। और वो जैसे ये गीत आगे कहता है, वो शक्ति देता, हालेलुया। वो उस तैयारी के लिए, जो तैयारी हमें चाहिए कि हम यीशु मसीह के संग जाएं, वो तैयारी वो हमें शक्ति दे रहा है। वो अपनी उपस्थिति में हमें ले चल रहा है। वो हमारे हर एक पापों को वो हमें क्षमा कर दिया है, और वो आज हमें एक अवसर दे रहा है कि उन हर एक पापों से अपने मन को फिराएं। और वो रेडी रहता है हर वक्त कि हम कब उसके पास जाएं और अपने मुंह से हम अंगीकार करें, पिता हमने ये चीज किया है, हम हर एक चीज को माने। वो हमें आज एक अवसर दे रहा है। जब हम उसके पास जाते हैं अपने जीवन में, उसे अपने उद्धारकर्ता के रूप में हम उसे ग्रहण करते हैं, वो हमें यूं ही नहीं छोड़ देता है। वो हमें ज्योति की नाई बनाता है, वो हमें आग बनाता है कि हम उसके लिए उपयोग किए जाए। हमें बस करना एक चीज है कि हमें अपने आप को उसके हाथ में समर्पित करना है। आज बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज तक अपने आप को यीशु मसीह के हाथ में समर्पित नहीं किए हैं। वो जानते हैं यीशु मसीह कौन है, लेकिन वो बहुत सारी बातों को जो प्रभु उनके जीवन में करना चाहता है, वो नहीं चाहते कि प्रभु उनके जीवन में करे। वो खुद प्रभु से आज मुंह मोड़ करके दूर चले गए। लेकिन आज जितने लोग आज फेसबुक में जुड़े हुए हैं, जितने लोग हम लोग यहाँ उपस्थित हैं, प्रभु आज हमें चुना है कि हम इसके राज्य के लिए खड़े हों। हम आज अपने आप को समर्पित करें और हम देखें कि किस रीति से आज प्रभु आज हर एक जो फेसबुक पे जो लोग जुड़े हुए हैं, सिर्फ उनके जीवन में नहीं, लेकिन वो हर एक लोगों से जुड़े हुए लोग एवं उनके परिवारों में प्रभु किस रीति से काम करता है। जब वो आज कह रहा है कि वो चंगा करता है आज हर एक उन परिस्थितियों से, और आज हर एक उन जीवन की आंधियों से, उन हर एक जीवन की चाल से पिता आज हमें निकालने जा रहा है। तो पिता उन चालों से, उन आंधियों से पिता हम निकलना चाहते हैं। पिता ये मेरे बस की बात नहीं है कि हम निकले। पिता हम जब डिसीजन लेते हैं तब हम गिरे पड़े पाए जाते हैं। पिता हम बार फंस जाते हैं। पिता हम चाहते हैं पिता कि पिता हम आपके लिए आंसू बहाए पिता, लेकिन हम फिर भी मुड़ करके पिता हम सांसारिक लोगों के लिए और सांसारिक वस्तुओं के लिए आंसू बहाने लगते हैं। आज हम कहें पिता हम सांसारिक लोगों के लिए नहीं, हम सांसारिक वस्तुओं के लिए बहुत हो गया आंसू बहाना, हम नहीं बहाना चाहते पिता, हम आपके राज्य के लिए आंसू बहाना चाहते हैं। आइए हम इस गीत को गाएं। हम सभी लोग इस गीत को जानते हैं, अनुग्रह परमेश्वर का अनुग्रह। आइए हम हर एक लोग इस गीत को गाते हैं। पापों से बचाता है, Yes, Lord. नवजीवन देता है। Yes, thank you, Jesus. पापों से बचाता है, नवजीवन देता है। अनुग्रह अनुग्रह अनुग्रह
एक जगह इस स्थान पर यीशु मसीह की उपस्थिति है। धन्यवाद यीशु। हाँ पिता, आपकी उपस्थिति है पिता। और पिता आप बहुत ही ज्यादा खुदावन पिता उत्सुक है पिता, क्योंकि पिता सचमुच आप पिता अपना अनुग्रह हर एक के जीवन में बहुत आज से उंडेल रहे हैं। धन्यवाद यीशु। ओ जीसस रिबा खबरा महादेश, वो अनुग्रह खुदावन जो हमें पूरी रीति से परिपूर्ण करता है खुदावन, आज वो हर एक के जीवन में आपको उंडेल रहे हैं। रिमा खबा कर रहा शिंदे रवा। धन्यवाद यीशु। वो अनुग्रह है खुदावन जो पिता आज पिता हमें आजाद करने को चाह रही है। वो आज हमें आजाद कर रही है प्रियो। रेवा शिवा रवा रवा शिखा रवा रेवा शिवा रवा रवा शिखा रवा रवा रेवा रवा शिवा रवा खला रवा शिया रवा रेवा खबा खा शिखा रवा रेवा रवा शिखा रवा। धन्यवाद यीशु। सचमुच में हम लोगों ने, जितने लोगों ने आज उस यहोवा पर अपनी दृष्टि को लगाई है, वो एक अद्भुत छुटकारा वो अपने जीवन में महसूस करने जा रहे हैं। वो छुटकारा किसी भी रीति से हो सकता है। वो अद्भुत छुटकारा को आज यीशु हमारे बीच में देने जा रहे हैं। और ये मैं नहीं, हमारा राइस अप एंड प्रे टीम नहीं बोल रहा है, लेकिन ये पवित्र आत्मा के द्वारा कहा जा रहा है कि वो एक अद्भुत छुटकारा इस प्रिय परिवार में और हमारे जितने भी भाई बहन ऑनलाइन रीति से हमारे साथ जुड़े हैं, वो उस छुटकारे को देने जा रहे हैं। हो सकता है कि आज तक हम आंसू बहाते रहे होंगे, हम रोते रहे होंगे, लेकिन आज से वो हर एक बातों के लिए जिसके लिए आज तक हमने अपने आंसुओं को बहाया है, वो हमारी रीति से आज तक नहीं चला है। उन चीजों के लिए आज तक हम आंसू बहाए हैं, वो हर एक आंसुओं को आज पोंछने जा रहा है। वो हर एक दर्द से, वो हर एक तकलीफ से, वो हर एक आंसू से हमारा खुदावन, हमारा यीशु मसीह आज हमारे छुटकारे को देने जा रहा है। हमारे जीवन से वो हर एक नेगेटिव बातों को, वो हर एक बंधन की बातों को, वो जो आज तक हमें प्रभु में बढ़ने से रोकती थी, वो बंधन, वो आंसू, वो दर्द, वो तकलीफ जो आज तक उस प्रकाशन को हमारे जीवन में रोक करके रखी थी, जो हमें प्रभु के निकट आने से रोकते रहती थी, वो एक चक्र निकाल के रखी हुई थी। लेकिन आज उस चक्रण से हम सब, हर एक लोग, चाहे वो चक्रण को हम जानते भी नहीं थे, लेकिन वो किसी न किसी रीति से हमारे जीवन में एक बाधा थी। प्रभु आज इस बात को कह रहा है हर एक लोगों के जीवन में, हर एक लोग जो जुड़े हुए हैं आज, कि चाहे मेरे प्रियो आप उस बात को जान भी नहीं रहे थे कि वो आपके जीवन में प्रभु के उपस्थिति में जाने से रोक रही थी, वो हर एक छुटकारों को आज प्रभु दे रहा है। थैंक यू जीसस, थैंक यू लॉर्ड। पिता आज आपकी उपस्थिति के द्वारा खुदावन हम उस छुटकारा को पा रहे हैं पिता। पिता आप इन बातों को कह रहे हैं पिता। जीसस हालेलुया, रमा शिवा रमा।
छुटकारा दे दिए हैं। वो हर एक खामियां जो हर एक के जीवन में पाई जाती थी, जिसकी वजह से हम पिता आपकी उपस्थिति में नहीं आ पा रहे थे, आज उन हर एक चीजों से पिता ने हमें छुटकारा को दिया है। वो बंधन को तोड़ा है अपनी उपस्थिति के द्वारा। हर एक के जीवन में पर्सनली पिता आज इंटरवीन कर चुका है। जब हम उसकी आराधना कर रहे थे, उसी वक्त उसका आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे जीवन में इंटरवीन करना शुरू कर चुका था और उसी वक्त से छुटकाराएं आने लगी थी। प्रियो, ये मैं नहीं, ये मैं बिल्कुल भी नहीं कह रही, जो पवित्र आत्मा कह रहा है, बस मैं वो उस चीज को आपके सामने रख रही हूं। आप मुझ पर बिल्कुल भी विश्वास ना करें, लेकिन आप उस यीशु मसीह पर विश्वास करें, क्योंकि हर एक छुटकाराएं आज आराधना के दौरान ही स्टार्ट हो चुकी थी। वो हर एक के जीवन से वो छुटकाराएं, वो बंधनें वो टूट रही थी और ये कन्फर्मेशन यीशु मसीह ने, पवित्र आत्मा ने दे दिया है कि बेटा वो बंधनें आज टूट चुकी है। धन्यवाद यीशु। रेवा शिवा रबा हम खंदरीश रिखा रबा शिवा रबा रबा दे यीशु रीमा खबा करे शमहरमा लेमन दे यीशु रबा रेवा। धन्यवाद यीशु, धन्यवाद पिता, हर एक रीति से खुदा छुटकारा को देने के लिए खुदा पिता धन्यवाद देते हैं यीशु। पिता आज से खुदा पिता हम आपके समीप आएंगे खुदा। जो रुकावटें आ रही थी पिता, वो आपके सम्मुख आने से रोक रही थी, वो हर एक बाधा की बातें दूर हुई है खुदा। और आज से खुदा हम आपकी आत्मा में खुदा होकर के खुदा आपकी आत्मा की गाइडेंस में होकर के पिता हम आपके समीप आएंगे खुदा। और पिता आज तक जो हम खुदा संसारिक लोगों, संसारिक वस्तुओं के आंसू बहा रहे थे, आज से पिता हम आपके सामने आपके अनुग्रह की मांग के लिए पिता हम पिता आज से दूसरों के लिए आंसू बहाएंगे। थैंक यू जीसस। पिता एक कन्फर्मेशन को आप दे रहे हैं कि आज से हम अपने लिए नहीं, अपने परिवार के लिए सिर्फ नहीं, वो दुख के लिए नहीं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ यीशु मसीह के लिए आंसू बहाएंगे, यीशु मसीह के लोगों के लिए आंसू बहाएंगे, उन आत्माओं के लिए आंसू बहाएंगे कि वो आत्माएं आज से बचाई जाए। थैंक यू जीसस। हम आपके सामने आकर के पिता आज से आंसू बहाएंगे और सिर्फ आपके लिए बहाएंगे यीशु। थैंक यू लॉर्ड। आपको धन्यवाद देते हैं यीशु। पता आज के दास को खुदावन, आपके दास को खुदावन हम पूरी तरह से खुदावन आपके हाथ में समर्पित करते हैं यीशु। जब बेटा आज आपने बहुत सारी बातों का कंफर्मेशन दिया है कि बेटा ये मेरी ओर से है, ये हो चुका है, पता होने दीजिए कि आज जब हर एक लोग जब आज आपके वचन को सुने वो हमारे हृदय में बसने वाला होने पाए खुदा। वो रिफ्लेक्टेड रे की तरह पिता हमारे जीवन से रिफ्लेक्ट करके ना चला जाए खुदा पाए, लेकिन जब खुदा पाए वो एक रे की नाई पिता, वो एक रोशनी की नाई खुदा पाए, जब इस जगह पर पिता आपके दास खड़े रहेंगे खुदा पाए, पिता उनके संग आप होंगे पिता, वो जब एक रे की नाई, एक सोर्स की नाई पिता जब आपसे निकले खुदा पाए, वो शब्द खुदा पाए हर एक के हृदय में जाकर के खुदा पाए वो इन्फिनाइट रूप में बेटा बस जाने पाए खुदा कि बेटा जब एक रे खुदा बेटा जब वो बेटा सोर्स से निकलता है, उसका सोर्स सिर्फ एक होता है, और जब वो आगे जाता है तो वो इन्फिनाइट रीति से बढ़ता है, उसका कोई डेफिनेट पॉइंट नहीं होता। बेटा आज हम उसी तरह बेटा मांग करते हैं, जब आपके दास इस जगह पर होंगे बेटा, वो बेटा जब आपके वचनों को बोले पिता, वो जब पिता वो रे वो वचन जब हर एक के जीवन में जाए पिता, वो इन्फिनाइट रीति से यीशु मसीह के नाम से हर एक के हृदय में बस जाने वाला होने पाए यीशु, और वो
खुदावन वो वचन इनफिनाइट रीति से हर एक के जीवन में पिता लिमिटलेस होकर के पिता काम करने वाला होने पाए यीशु। जैसा एक रे अपना डायरेक्शन पिता वो चाहता है पिता, वो डायरेक्शन पिता आप हमारे जीवन में बनिए। थैंक यू जीसस। धन्यवाद देते पिता हमें आज अद्भुत रीति से बहुत सारी बातों से छुटकारा को देने के लिए खुदा, और पिता अपने वचन के पिता हमें तैयार करने के लिए खुदा धन्यवाद देते यीशु। पिता सारा नियंत्रण पिता आपको देते हैं, और ये प्रार्थना हम यीशु मसीह के नाम से करते हैं, आमीन। परमेश्वर का धन्यवाद है कि वो उस समय से वो लोग ये दोनों भाई परमेश्वर की सेवा के लिए लगे रहे, और ऐसा हुआ कि ये बड़े हुए, ये दोनों विवाह किए, परिवार बन गया, और इस दौरान भी ये लोग प्रभु का सेवा करते रहे। मेरे पर एक बात परमेश्वर के वचन से हम बताना चाहते हैं कि जब हम परमेश्वर का सेवा करते हैं, चाहे आप कोई भी क्यों ना हो, परमेश्वर का जब आप सेवा करते हैं, परमेश्वर आपकी सेवा को देखता है, और जब परमेश्वर आपकी सेवा को देखता है, उसके राज्य के लिए आप चाहे कुछ भी करें, छोटा सा एक कंट्रीब्यूशन ही क्यों ना दें, छोटा सा एक सहयोग क्यों ना दें, परमेश्वर की नज़र में आपका छोटा सा कंट्रीब्यूशन बहुत मायने रखता है। मेरे प्रिय, परमेश्वर के राज्य में भले आप सेवकाई कर रहे हैं और वहाँ सेवकाई में आप लोगों को खाना खिलाते हैं, कहीं भी सेवकाई होता है और आप लोगों को खाना खिलाते हैं, लोगों को बैठाते हैं, टेबल कुर्सी साफ़ करते हैं, चेयर साफ़ करते हैं, झाड़ू लगाते हैं, कुछ भी, परमेश्वर उन तमाम चीज़ों को देखता है मेरे पे, और परमेश्वर उन तमाम चीज़ों को स्मरण करता है और वो भूलता नहीं है। और आज भी मुझे याद है कि परमेश्वर का सेवा करना, ये दोनों बच्चे ये जवान होके नहीं किए हैं, ये जब बच्चे ही थे ये तब से कर रहे थे। तो जो 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 व्यक्ति शुरू से ही अपना जीवन सेवा के लिए समर्पित कर दिया, क्या परमेश्वर ऐसे प्रियों को भूल जाएगा? नहीं मेरे प्रिय, कभी नहीं भूलता है। और मैं आपको बताना चाहता हूँ कि परमेश्वर को मालूम है वो अपने प्रिय के लिए क्या क्या प्लान्स बनाते हैं। परमेश्वर अपने प्रियों के लिए क्या प्लान्स बनाते हैं, परमेश्वर को बाखूबी मालूम है। परमेश्वर पतरस को इस बात की जानकारी दी थी, दूसरा पतरस पहला अध्याय में, कि वो किस तरीके से वो पृथ्वी को छोड़कर जाएगा, उसको परमेश्वर साफ साफ बता दिया था। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर के नज़र में परमेश्वर के सेवकों का मूल्य बहुत महत्वपूर्ण है, उसकी कीमत बहुत है, और इसीलिए हम कभी भी इस बात को लेकर हम निराश नहीं हो। अगर हम परमेश्वर की सेवा कर रहे हैं, परमेश्वर के काम में हम अपना व्यक्तिगत पर्सनल कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं, तो परमेश्वर उसको स्मरण करता है मेरे पे, वो भूलता नहीं। और इसीलिए मुझे जब मैं ये बोला गया था भाई के द्वारा, उसके छोटे भाई के द्वारा ये बताया गया था कि आज भाई अनमोल तिग्गा का जन्मदिन है, आज ही के दिन परमेश्वर उसे स्मृति पर भेजा था, और आज वो मसीह के साथ है प्रभु मेरे प्रिय। तो ये सबसे अच्छी बात है, यही है सबसे बेस्ट बात कि वो मसीह के साथ है, क्योंकि वो अंतिम समय तक, मुझे भी याद है हम लोग मिनिस्ट्री करने गए थे, उसके साथ हमारी सेवकाई चक्रधरपुर में हुई थी, जहाँ पर हम लोग फायर कॉन्फ्रेंस किए थे। वो हमारी लास्ट सेवकाई थी साथ में, और हमने उसे कहा था कि भाई चलना है, और हम किसी आदमी को बोलेंगे नहीं, क्योंकि तुम ही हो मेरे नज़र में, और मैं तुम्ही को ही बोलता हूँ। सो चलो और अपना सहयोग दो, प्रभु का काम को करना है, जो हमसे बन पड़ेगा हम करेंगे। और वो तब बड़ी अच्छे शब्दों से बोला, भैया आप चिंता मत करें, हम तो चलेंगे ही, यही प्रभु का काम करना है, आत्माओं को जीतना है। उसके अंदर भी वही जुनून था जो मेरे अंदर था, और वो जिस प्रकार परमेश्वर की सेवकाई को करने के लिए जैसा मैं सोचता रहता था कि कैसे सेवकाई करना है, कहाँ जाना है, तो वो अपने प्रोफेशन में, क्योंकि वो मीडिया में था और हमारे सारे क्लिप्स को वो शूट करता था, मेरा ज़्यादातर जो मैसेज क्लिप्स रहते थे वो खुद शूट करता था, तो मुझे मालूम था कि वो किस तरीके से एफर्ट डालता है। तो परमेश्वर बहुत सुंदर ये हुनर उसको दिया था। ये हुनर उसके पास नहीं था,
लेकिन परमेश्वर उसको ये हुनर दिया और उसके द्वारा ये सेवा का काम किया था। और सचमुच वो अपनी जवानी में ही प्रभु का सेवा किया और सेवा करते करते इस पृथ्वी से विदा लिया मेरे प्रिय। तो आज उसी सेवक के घर पे हम लोग यहाँ पर हैं। परमेश्वर हमें ऐसा मौका दिया कि हम उसके जन्मदिन के मौके पर आज प्रभु के वचन को बांट रहे हैं। और निसंदेह परमेश्वर की ये इच्छा है और इसीलिए मेरे प्रिय परमेश्वर चाहता है कि हम हर अवसर में, चाहे सुख में हो या दुख में हो या पीड़ा में हो या आनंद से भरे हुए हो, हर समय हमें परमेश्वर को महिमा देना है। यही है इंसान का कर्तव्य, यही है एक मनुष्य का कर्तव्य। हम परमेश्वर को कुछ भी नहीं दे सकते हैं सिवाय परमेश्वर को महिमा। और इसीलिए हम चाहे जीते रहें या मर जाएं, हम हमारे जीवन के द्वारा भी प्रभु को महिमा मिले, हमारे मृत्यु के द्वारा भी प्रभु को महिमा मिले। हालेलुया। यही है बड़ी सेवा मेरे प्रिय। और इसीलिए परमेश्वर अपनी इस सेवा को याद करता है और उसी के याद में आज हम लोग परमेश्वर की महिमा करने के लिए उसके घर पे हम लोग यहाँ पर लाइव शेयर कर रहे हैं आप सबों के साथ। तो परमेश्वर आप सबों को भी बहुत आशीष दे और आप लोग भी, चाहे आप जीवित रहें या चाहे आप इस पृथ्वी से चले जाएं, हर बातों में परमेश्वर को महिमा दीजिए। यही हमारे जीवन का मकसद मेरे प्रिय। चाहे हमारे जीवन में कितने ही उतार चढ़ाव क्यों ना है, चाहे हमारे जीवन में कितने ही पीड़ाएं और तकलीफ क्यों ना है, मसीह का सेवा करना कभी मत छोड़िए। आज हमारे बीच से बहुत सारे इस कोविड महामारी की वजह से हम लोग बहुत सारे सेवकों को हम लोग जाते देख रहे हैं। मेरे प्रिय ऐसा प्रतीत हो रहा है जैसे प्रभु के बहुत सारे दास लोग यहाँ से जा रहे हैं और पता नहीं आगे कैसा होगा हमारे झारखंड के लिए। लेकिन परमेश्वर आपको देखता है मेरे प्रिय, और अगर वो लोग यहाँ से गए हैं तो निसंदेह वो जिम्मेदारी अब आप लोगों के ऊपर आती है, हम सबों के ऊपर आती है कि हम उन कामों को करें। और इसीलिए पीछे मत हटिए। परमेश्वर किसी भी समय आपको बुला सकता है सेवा करने के लिए। आप कभी भी ना मत बोलिएगा, क्योंकि परमेश्वर को आपकी ज़रूरत है। जैसा अनमोल कभी ना नहीं बोला, हमने आज तक कहीं पर भी गया हमने यही कहा कि अनमोल चलना है, बस खाली उसको बोलना होता था चलना है और वो हमारे साथ रेडी रहता था। तो इसी रीति से हम भी तैयार रहे मेरे प्रिय, ताकि हम कभी भी परमेश्वर को निराश ना करें। कभी मत निराश मत करिएगा, क्योंकि सुसमाचार एक बहुत बड़ा रिक्वायरमेंट है और परमेश्वर हम ही लोगों से उम्मीद कर रहा है। क्योंकि परमेश्वर अपने जिन जिन सेवकों को काम करने के लिए दिया था वो सब अपने अपने काम को करके अब वो मसीह में वापस चले गए। आज भी जमशेदपुर के एक बहुत अच्छे प्रभु के दास शेर क्रिकेटा हमारे बीच में नहीं रहे, तो और भी बहुत सारे दास लोग, बहुत सारे सेवक झारखंड के, रांची के और अलग अलग जगहों के, वो लोग सब चले गए मसीह के पास। और अब हम लोगों की बारी है, हम सबों की बारी है कि हम लोग अपने झारखंड के लिए परमेश्वर के नाम की महिमा करें। तो मेरे प्रिय हमारे जीवन का एक एक समय को परमेश्वर जानता है। आज मैं वचन में यही चीज़ आप लोगों के साथ शेयर करूंगा कि परमेश्वर हमारे समय को जानता है और इसीलिए परमेश्वर इस बात को हमें भी सिखाना चाहता है कि हम अपने समय को जानें। परमेश्वर हमारे समय को जानता है, लेकिन बहुत बार ऐसा होता है कि हम परमेश्वर के समय को नहीं समझ पाते, हम उसके टाइम को नहीं समझ पाते। आखिर ऐसा क्या बात है कि हम परमेश्वर के समय को नहीं समझ पा रहे हैं? ऐसी क्या बात है जो हमको रोक रही है कि परमेश्वर के समय को हम नहीं समझ पा रहे हैं? लेकिन परमेश्वर हमारे समय को जानता है। यदि आप प्रेरितों के काम 22 अध्याय को अगर आप निकालिएगा और 23 अध्याय को निकालिएगा, प्रेरितों के काम 23 अध्याय उसका 11 पद, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ मेरे प्रिय, हमारा प्रभु यीशु मसीह हमसे इतना प्यार करता है कि वो हमारे लिए हमें उत्साहित करने के लिए हमारे पास मौजूद रहता है। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि हमारा प्रभु यीशु मसीह इतना महान है, इतना महान है कि अगर आप कभी निराश होंगे, कभी भी आप निराश होंगे, परमेश्वर अपना दूत को आपको मोटिवेट करने के लिए भेजेगा। कहीं ना कहीं से परमेश्वर आपको मोटिवेट करेगा, आपको उत्साहित करेगा, आपको आनंद से भर देगा, ताकि आप निराशा ना रहें। पौलुस के लाइफ को अगर आप देखिएगा, प्रेरितों का काम 23 अध्याय, वो बहुत जगह यीशु मसीह की सेवा करने के लिए जाता था और उसको सताहट होता था, धमकी मिलता था और उसको तकलीफ होता था और उसको बहुत सारा डराया जाता था, उसको बोला जाता था, बहुत कुछ किया जाता था और उसको
विरोध होता था, बहुत सारा चीज़ वो फेस किया था पौलुस। और मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि पौलुस बहुत सारी बातों में परमेश्वर को महिमा दिया, और ऐसा करते करते वो एक दिन निराश हो गया था, और बहुत ही मतलब उसका दिल भारी हो गया था, उसका हार्ट मतलब बर्डन हो गया था, बहुत भारी महसूस कर रहा था, भारीपन अपने आत्मा में महसूस कर रहा था। और उसी दौरान प्रभु यीशु मसीह उसके पास आके खड़े हो गए। उसी समय आए, अगर आप 23 अध्याय को पढ़िएगा, और वहाँ पर वो बहुत मतलब विश्वास के साथ 23 अध्याय में वो लोगों के सामने और काउंसिल के सामने, मतलब लोग उसका विरोध करने के लिए एक मीटिंग बैठाए हैं कि ये ऐसा कर रहा है, लेकिन उनको वो उनके सामने मसीह की गवाही देने के लिए, देखिए क्या बोलता है 23 अध्याय, वो मसीह की गवाही देता है, वो बहुत सारा बात बोलता है, लेकिन तब वो ऐसा करके एक बार वो 10 पद को हम लोग पढ़ेंगे, लिखता है 23 अध्याय का 10 पद, जब बहुत झगड़ा हुआ तो पलटन के सरदार ने इस डर से कि वे पौलुस के टुकड़े टुकड़े न कर डाले, पलटन को आज्ञा दी उतर कर उसको बीच में से जबरदस्ती निकाले और गढ़ में ले जाए। जब वो गढ़ में बैठा हुआ था, जब वो एक बंकर में बैठा हुआ था, जब उसको जहाँ पर उसको रखा गया था, वहाँ पर यीशु मसीह आ जाते हैं मेरे प्रिय। वहाँ पर सोचिए यीशु मसीह आ जाते हैं अपना सेवक को इनकरेज करने के लिए, अपना बेटा को इनकरेज करने के लिए, अपना प्रिय चेला को इनकरेज करने के लिए। और क्या बोलते हैं सुनिए, उसी रात प्रभु ने उसके पास खड़े होकर कहा, हे पौलुस ढाढ़स बांध, क्योंकि जैसे तूने यरूशलेम में मेरी गवाही दी। मतलब जब ये पौलुस यरूशलेम में गवाही दे रहा था, यीशु मसीह उसकी गवाही को सुन रहा था, यीशु मसीह उसके काम को देख रहा था कि मेरा सेवक क्या कर रहा है। उसी रीति से मेरे प्रिय आज जो भी काम हम लोग प्रभु यीशु के लिए कर रहे हैं, यीशु उसको देखता है और वो भूलेगा नहीं, और वो बिल्कुल नहीं भूलेगा। देखिए यरूशलेम में पौलुस के बारे में बोल रहा है कि देखो तुम वहाँ पर कितना अच्छा मेरा गवाही दिया था, मेरे विषय में तुमने बताया था, मेरे लिए तुम वहाँ पर खड़े हुए थे, मेरी गवाही दी थी। और फिर उसके बाद में क्या बोलता है, वैसे ही तुझे रोम में भी गवाही देनी होगी। मतलब परमेश्वर मेरा भूतकाल और मेरा भविष्यकाल दोनों चीज़ जानता है, उसको मालूम है कि आने वाले समय में क्या होने वाला है और मुझे क्या काम करना है। हालेलुया। तो मेरे प्रिय इसी रीति से परमेश्वर को मालूम है मेरा क्या काम है और मेरे काम को कहाँ कहाँ पर वो यूटिलाइज करेगा, परमेश्वर को मालूम है। और इसीलिए परमेश्वर पौलुस को इनकरेज करने के लिए आता है कि बाबू तुम यरूशलेम में बहुत सुंदर गवाही दिया है, मेरा बहुत ही शानदार गवाही दिया है, अब तुमको यरूशलेम जिस तरीके से तुम दिया था अब तुमको रोम में भी देना है। तो मेरा परमेश्वर मेरे भविष्य मेरे भूतकाल को जान रहा है कि हम भूतकाल में उसके लिए हम क्या किए हैं, वो भूला नहीं है मेरे प्रिय। भूतकाल में हमने क्या किया है, उसी प्रकार आज इस जगह पर यहाँ पर और जितने लोग जो आप मुझे सोशल मीडिया के माध्यम से सुन रहे हैं, परमेश्वर आपके काम को भूला नहीं है, आपके प्यार को, आपके त्याग को, आपके सेवा को, आपके सहयोग को जो आपने स्वर्ग राज्य के लिए किया है, यीशु मसीह के लिए किया है, उसको वो भूला नहीं है और वो कभी नहीं भूलता है। He never forgets whatever you does, whatever you do for the kingdom of God, whatever you express or you contribute in the kingdom of God, He never forget that. वो कभी नहीं भूलता है, उसको याद रहता है। तो आपके द्वारा किया गया कोई भी ऐसा काम जो मसीह यीशु को महिमा दिया है, उसके राज्य को एक्सपैंड करने के लिए दिया है, मेरे प्रिय परमेश्वर कभी नहीं भूलेगा। He will never forget। और ना ही उन बातों को परमेश्वर भूलेगा जो हम आने वाले समय में उसके लिए करने वाले हैं। और इसीलिए परमेश्वर मेरे प्रिय पौलुस के पास उसको आकर ढाढ़स देता है, बोलता है ढाढ़स बांधो। इंग्लिश में बहुत सुंदर वर्ड बोलता है, बी ऑफ गुड चेयर पॉल, फॉर यू हैव जस्टिफाइड मी इन जेरूशलेम, सो यू मस्ट ऑल्सो बी अ विटनेस एट रोम। मतलब परमेश्वर चाह रहा है कि पौलुस मेरी गवाही रोम में भी दे। और हम इस चीज़ को हम देखकर बड़ा आनंद करते हैं कि सचमुच हमारा परमेश्वर कितना महान है, हमें किस प्रकार मोटिवेट करता है, किस प्रकार हमें संभालता है। भले वो फिजिकली जैसा हम नहीं आए हैं, भले हम फिजिकली जैसा इस परिवार के साथ नहीं है, अगर हम एक तरह से देखें तो इस परिवार को मोटिवेट करने के लिए प्रभु यीशु मसीह हम लोगों को भेजा ताकि हम इस परिवार के साथ खड़े रहें, वो अकेला ना समझें। ये परमेश्वर की इच्छा है मेरे प्रिय।
कोई भी इंसान अपने से सुसमाचार प्रचार करना या प्रभु के बारे में बताना वो खुद से नहीं आता जब तक परमेश्वर उसको प्रेरित ना करे, जब तक परमेश्वर उसको ना बोले। तो हमारा यहाँ आना ये हमारी योजना नहीं है, ये यीशु की योजना थी। प्रभु यीशु मसीह चाहते थे कि आज इस घर में उसके नाम की महिमा हो और उसकी योजना पूरी हो, और जो भाई हमारे बीच में नहीं है उसके नहीं रहने से भी सेवा का काम इस घर में नहीं रुके। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और परमेश्वर ऐसा अनुग्रह किया है इस परिवार के लिए, और परमेश्वर उसको ऐसा बनाया। परमेश्वर आज भले वो हमारे बीच में नहीं है, लेकिन यीशु मसीह का काम इस घर में जो उसने आरंभ करवाया वो आज तक कंटिन्यूड है। प्रेज़ द लॉर्ड। आज भी कंटिन्यूड है मेरे प्रिय, और इसीलिए हम लोग आज यहाँ मौजूद हैं और उसके जन्मदिन के मौके पर हम लोग आज सुसमाचार बांट पा रहे हैं। और आज सोशल मीडिया के माध्यम से हम उन लोगों तक पहुँच पा रहे हैं जहाँ पर हम लोग कभी किसी से ना तो मिले हैं, ना कभी उनको हम पर्सनली जानते हैं, लेकिन परमेश्वर के वचन के द्वारा आज हम उन लोगों तक पहुँच पा रहे हैं। मेरे प्रिय, आज परमेश्वर चाहता है कि हम उन बातों को जाने जो प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए प्लान्स किया है। परमेश्वर खुद आपको बताएगा, और इसीलिए आप देखिएगा मरकुस रचित सुसमाचार में भी है और लूका रचित सुसमाचार में भी है। हम लोग लूका रचित सुसमाचार वाला चैप्टर को देख लेंगे। लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय को हम लोग देख लेंगे। बाइबल बताता है वहाँ पर यीशु मसीह के चेले थे। 8 अध्याय का 44 पद, उसमें लिखता है, पीछे से आकर उसके वस्त्र के आंचल को छुआ और तुरंत उसका लहू बहना बंद हो गया। इस पर यीशु ने कहा, किसने मुझे छुआ? सुनिए, यीशु मसीह पूछ रहे हैं किसने मुझे छुआ। जब सब मुकरने लगे तो पतरस और उसके साथी ने कहा, हे स्वामी, तुझे तो भीड़ दबा रही है और तुझ पर गिरी पड़ती है। परंतु यीशु ने कहा, किसी ने मुझे छुआ है क्योंकि मैंने जान लिया कि मुझ में से सामर्थ्य निकली है। मेरे प्रिय, यीशु मसीह के चेले लोग उसके साथ रहते थे, लेकिन ये कभी नहीं जान पाए कि यीशु के जीवन से सामर्थ्य निकला। हम ऐसे मसीह ना रहें कि हमें ये पता भी ना चले कि परमेश्वर किसके जीवन में काम कर रहा है। अगर हम यीशु से गंभीरता से जुड़े रहेंगे तो हमें बिल्कुल पता चलेगा कि यीशु मसीह कहाँ काम कर रहा है, किसके जीवन में काम कर रहा है, कैसे काम कर रहा है, अभी क्या करने वाला है। प्रभु आपको बताएगा, वो ज़रूर बताएगा। क्यों? क्योंकि पौलुस को वो बताया कि तुम यरूशलेम में ऐसा किया है, तुमको रोम में भी ऐसा करना है। तो परमेश्वर उसको बताया। पतरस और बाकी लोग क्या बोल रहे थे? प्रभु, आपके शरीर से सामर्थ्य निकला है, हम लोग को पता भी नहीं चला। आपने किसको ब्लेस किया, हम लोग को दिखाई भी नहीं दिया। तो भाई, हम किस तरह से हम मसीह के साथ जुड़े हुए हैं कि हमें ये भी नहीं पता चल रहा है कि परमेश्वर किसके जीवन में काम कर रहा है और किसके जीवन में नहीं काम कर रहा है। पौलुस को परमेश्वर बता रहा है कि तुमको यरूशलेम में तो मेरे लिए काम किया था, अभी तुमको रोम में भी करना है। तो परमेश्वर उसको बता रहा है। और यहाँ पर चेले लोग, परमेश्वर जब इनको ब्लेस किया, एक स्त्री को ब्लेस किया, तो पतरस सवाल करता है, प्रभु आप किसको ब्लेस किए हैं, आप किसको छुए हैं, किसके जीवन में आपने सामर्थ्य का काम किया है, हमें पता भी नहीं। तो मेरे प्रिय, परमेश्वर हमें ऐसा फेलोशिप नहीं देना चाहता है, या ऐसा संगति वो हमारे साथ नहीं रखना चाहता है जहाँ हमें यीशु किनके जीवन में क्या काम कर रहा है हमें पता तक ना चले। लेकिन परमेश्वर हमसे ऐसा संगति चाहता है जहाँ यीशु हमें खुद बताए कि मैं तुम्हारे लिए ये करने जा रहा हूँ, मैं तुम्हारे लिए ये प्लान्स बनाया, मैं तुम्हारे लिए योजना बनाया हूँ, ताकि आपके जीवन में परमेश्वर और अधिकाई से आप उसकी योजना को पूरा होते देख सकें। एक और वचन हम लोग आगे पढ़ के हम लोग देखेंगे जहाँ परमेश्वर इस बात को बताता है कि इस बात का अंदाज़ा, देखिए, हम मनुष्य लोग परमेश्वर की योजना को समझ नहीं पाते, लेकिन बड़ा आश्चर्य होता है कि ये परमेश्वर क्या करने आ रहा है, परमेश्वर कौन है, ये बात की जानकारी सृष्टि को है, ये बात की जानकारी दुष्टात्माओं को है, लेकिन ये बात की जानकारी हम मनुष्यों को नहीं है। देखिए यहाँ पर इसी लूका रचित सुसमाचार 8 अध्याय में, और यहाँ पर देखिए ये क्या करता है, 28 पद में देखिए क्या लिखता है। लिखता है, वह यीशु को देखकर चिल्लाया और उसके सामने
गिरकर ऊंचे शब्द से कहा, हे परम प्रधान परमेश्वर के पुत्र यीशु। यहां पर ये दुष्ट आत्मा चिल्ला के बोल रहा है कि हे परम प्रधान के पुत्र यीशु, और हमें मालूम ही नहीं है कि ही इज द सन ऑफ लिविंग गॉड, लेकिन ये दुष्टात्मा लोग को मालूम है दैट ही इज द सन ऑफ लिविंग गॉड। मेरे प्रिय, यही चीज हमें जानना है कि यीशु हमारे लिए वो कौन है। दुष्टात्मा जान रहा है कि ही इज द सन ऑफ लिविंग गॉड, लेकिन हम नहीं समझ पा रहे हैं दैट आई एम वॉकिंग विद जीसस बट स्टिल आई डजंट नो दैट ही इज द सन ऑफ लिविंग गॉड। जब हम उसका सामर्थ्य को नहीं जान पा रहे हैं मेरे प्रिय कि वो किसके जीवन में किस तरीके से काम कर रहा है, देन हाउ विल आई नो दैट ही इज द सन ऑफ लिविंग गॉड। अगर हम ये नहीं जान पा रहे हैं कि हु जीसस इज एंड व्हाट ही इज डूइंग एट दिस मोमेंट, देन हाउ विल आई नो दैट हु इज जीसस, हु इज जीसस, हाउ विल आई नो दैट ही इज द सन ऑफ लिविंग गॉड। देखिए यहाँ पर क्या लिखता है, इंग्लिश में मैं उसके आपके लिए पढ़ देता हूँ। दुष्टात्मा ही इस बात को डिक्लेयर करता है। और उसके बाद देखिए यहाँ पर लूका रचित सुसमाचार उसका 8 अध्याय में उसका 28 पद हम लोग देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर ये इंग्लिश में ही मैं आपके लिए पढ़ता हूँ। When he saw Jesus, he cried out, fell down before him with a loud voice। देखिए वो एक तो चिल्लाया और उसके सामने गिर भी गया, you know what before him and with a loud voice, what have I to do with you, Jesus, Son of the Most High God। ठीक है, देखिए पौलुस को मालूम है, पौलुस को प्रभु बता रहा है कि तुमको यरूशलेम जाना है, सॉरी तुमको रोम जाना है। शैतान को मालूम है that you are Jesus, the Son of the Most High God। और ये पतरस जो इसके साथ चल रहा है, इसको ये मालूम नहीं पता चल रहा है कि यीशु मसीह इसको चंगा दिया। तो हम किस तरह के कैटेगरी में मेरे प्रिय, हम कैसे विश्वासी हैं और हम कैसे मसीह हैं, जो कि हमें ये भी नहीं मालूम है कि यीशु हमारे जीवन में क्या कर रहा है। और इस वजह से क्या हो रहा है, हमारे अंदर यीशु को लेकर एक इनसिक्योरिटी है, यीशु को लेकर एक हम उसको क्या बोले, हम अनिश्चिंतता है। मतलब हम उनको लेकर बहुत ज़्यादा श्योर नहीं हैं, और इसीलिए हमारे अंदर बहुत सारे सवाल उत्पन्न होते हैं। यीशु मसीह को लेकर बहुत सारा सवाल है, यीशु मसीह को लेकर बहुत सारा क्वेश्चंस है, पता नहीं वो आएगा या नहीं आएगा, ये क्वेश्चंस है। अगर यीशु आता तो हम उसकी तैयारी के लिए हम अपने दिन को दिन नहीं समझते, रात को रात नहीं समझते और यीशु के खोज में लगे रहते। अगर हमें ये समझ में आता कि यीशु मसीह दोबारा आने वाला है, या ही इज गोइंग टू कम एंड ही इज गोइंग टू विजिट, अब वो आने वाला है, अगर ये चीज हमें समझ में आ जाए तो हम भी ये शैतान के जैसा हम भी चिल्ला के बोलेंगे, लॉर्ड प्रिपेयर मी फॉर द सेकेंड कमिंग, बिफोर यू कम प्रिपेयर मी। इससे पहले कि आप इस पृथ्वी पर आ जाए, मुझे तैयार कर दीजिएगा, मैं आपके साथ जाना चाहता हूं। आई डोंट वांट टू लेफ्ट आउट, आई डोंट वांट टू बी लेफ्ट आउट, मैं छूटना नहीं चाहता हूं, मुझे ले जाइए। अगर ये बात हम समझ में आ जाए मेरे प्रिय, मैं आपको बता रहा हूं, आप अपना खाना पीना छोड़ देंगे और आप लग जाएंगे प्रभु के चरणों में, बैठ जाएंगे और प्रार्थना में लवलीन हो जाएंगे और अपना जीवन को प्रभु के हाथ में आप 100% सरेंडर कर देंगे, टोटल सबमिशन। प्रेज द लॉर्ड। अन्यथा हम भी यीशु मसीह से सवाल करेंगे, प्रभु आप कब आने वाले हैं, प्रभु बताइए ना, बताइए ना, बताइए ना। परमेश्वर बताता है कि हम सब कुछ बताएंगे, मेरा आत्मा तुमको सब बताएगा। He is going to tell everything. Praise the Lord। आइए पतरस की लाइफ में आए, यहाँ पर ये सवाल करता है कि प्रभु आपका सामर्थ कैसे किसके जीवन में गया, हमको तो पता भी नहीं चला। लेकिन जब परमेश्वर उसके जीवन में अपना आत्मा डाला मेरे पूरे, जब आप दूसरा पतरस को निकालेंगे तो परमेश्वर पतरस को बताता है कि तुम किस तरीके का मृत्यु सहोगे और कैसे तुम इस पृथ्वी को छोड़कर जाओगे। हम लोग दूसरा पतरस निकाल लेते हैं। यहाँ पर देखिए पतरस यहाँ पर टेस्टिफाई करता है कि प्रभु मुझे बता दिया है। दूसरा पतरस पहला अध्याय उसका 14 पद देखिए क्या लिखता है, क्योंकि यह जानता हूं कि मेरे डेरे के गिराने जाने का समय शीघ्र आने वाला है।
जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। देखिए, एक समय में ये एक ऐसा सेवक था जिसको मालूम नहीं था कि प्रभु किसके जीवन में काम कर रहे थे, लेकिन जैसे ही ये यीशु मसीह को गंभीरता से लेता है, जैसे ही यीशु मसीह को ये सीरियसली लेने लगता है, ये यीशु मसीह के ऊपर पूरी रीति से 100% फोकस्ड हो जाता है, अपने लाइफ को लेकर, यीशु मसीह को लेकर वो एकदम फोकस्ड हो जाता है कि नहीं, हमको हर हाल में यीशु मसीह को और महत्वपूर्ण तरीके से जानना है, और गंभीरता से जानना है, और करीब से जानना है, यीशु मसीह को हमको समझना है। तो जब ये इंसान अपने लाइफ को यीशु को समझने के लिए डेडिकेट कर देता है, तब यही चेला जो सवाल किया था यीशु से, क्या कि प्रभु सामर्थ निकला, हम तो जानते ही नहीं कि कैसे निकला, किधर से निकला, कौन किया। यही चेला बाद में बोलता है, क्या पढ़ देंगे साहिल जोर से, क्या बोलता है सुनिए। या जानता हूँ कि मेरे डेरे के गिराए जाने का समय शीघ्र आने वाला है, जैसा कि हमारे प्रभु यीशु मसीह ने मुझ पर प्रकट किया है। हाँ, 15 पद को ही पढ़ती जाइए। इसलिए मैं ऐसा यत्न करूंगा कि मेरे कूच करने के बाद तुम इन सब बातों को सर्वदा स्मरण कर सको। देखिए, देख लिए परमेश्वर ये कितना मेहनत किया, वो तो यत्न करता हूँ, मतलब ये कितना प्रयास किया है। और इसीलिए मेरे प्रिय पतरस के लिए मतलब पतरस ही एकमात्र ऐसा चेला था जिसके लिए यीशु मसीह ने कहा, जो सब कुछ छोड़ के चला गया था। मेरे प्रिय, अगर आप पतरस के लाइफ हिस्ट्री को देखिएगा तो बाइबल बताता है कि जब यीशु मसीह जब इस पृथ्वी को छोड़ दिए थे, जब वो मृत्यु को प्राप्त हुए थे, तो पतरस वो चेला था जिसके बारे में बाइबल बोलता है यूहन्ना रचित सुसमाचार में कि जब वो वापस अपना पुराना जिंदगी में लौट गया था, वो वापस अपना पुराना जिंदगी में लौट गया था, और इस बार वो और बदतर तरीके का जीवन जी रहा था। बाइबल बताता है, आप देखेंगे यूहन्ना रचित सुसमाचार में वो लिखता है, उसको किसी का कोई डर भय नहीं था, और वो जब मछली पकड़ने जा रहा था मेरे प्रिय, बाइबल बोलता है कि वो नंगा मछली पकड़ रहा था। पहले तो लबादा पहन के, कपड़ा पहन के मछली पकड़ता था, लेकिन अब जब वो देखा कि यीशु मसीह तो है ही नहीं, तो चले गए हैं, खत्म हो गए, कहानी खत्म हो गया, स्टोरी क्लोज हो गया है, तब वो नंगे मछली पकड़ने उतरता था। क्यों? क्योंकि उसको अब ये विश्वास हो गया था कि कोई परमेश्वर है नहीं, कोई प्रभु है नहीं, एंड दैट इज द रीजन इट इज वेस्ट टू लिव अ लाइफ टू सीक गॉड। देखिए, यूहन्ना रचित सुसमाचार और उसका 21 अध्याय में, उसमें आप देखिएगा हाँ 7 पद से पढ़ेंगे, जोर से पढ़ेंगे साहिब। तब उस चेले ने जिससे यीशु प्रेम रखता था पतरस से कहा, या तो प्रभु है। शमौन पतरस ने सुनकर कि वह प्रभु है, कमर में अंगरखा कस लिया, क्योंकि वह नंगा था, और झील में कूद पड़ा। देखिए क्या था वो, मतलब वो उसके बाद बोला कि भैया अब ये जीवन जी के क्या करेंगे, जब परमेश्वर है ही नहीं तो हम जीवन जी के क्या करेंगे, परमेश्वर है ही नहीं, क्या फायदा होता है, क्या मतलब होता है। लेकिन तब परमेश्वर उसके ये सोच को गलत साबित किया, और परमेश्वर उसके पास आके खड़ा हो गया, और तब वो इस चीज को रियलाइज किया कि नहीं, जो प्रभु क्रूस की मृत्यु सहा था वो प्रभु वापस आ गया है। हालेलुया। और जब वो उसके पास वापस आया तो बाइबल बताता है यीशु मसीह पतरस को एक कमीशन देता है, बोलता है मेरी भीड़ को चराओ, मेरी भीड़ की रखवाली करो, फिर बोलता है मेरी भीड़ को चराओ। मेरे प्रिय, यही घटना पतरस को हिला दिया था, यही इनकाउंटर पतरस का सोच को बदल दिया था, और तब वो परमेश्वर को गंभीरता से लेने लगा। और वही पतरस जो एक समय में ये कह रहा था कि प्रभु हम तो जानते भी नहीं हैं, यही पतरस जो नंगा मछली मारने लगा था ये बोल के कोई परमेश्वर नहीं है भाई, ऐसा ही जिंदगी जीना है, हम लोग मर जाएंगे, खत्म कहानी। लेकिन परमेश्वर उसके बात को गलत साबित किया, वो अपना प्रूफ दिया कि भाई मैं तुम लोगों को छोड़ा नहीं हूँ, मेरे बच्चे मैं तुम लोगों को छोड़ा नहीं हूँ, मैं तुम्हारे साथ हूँ। और यीशु मसीह पतरस के पास आता है, और यही पतरस को बाद में परमेश्वर बताता है कि तुम इस पृथ्वी से कैसे कूच करोगे। सो मेरे प्रिय, जब हम
अपना जिंदगी, अपना जीवन गंभीरता के साथ प्रभु के साथ हम लोग जोड़ लेते हैं तो परमेश्वर उन बातों को प्रकट करता है। हनोक के विषय में भी देखिएगा, उत्पत्ति की पुस्तक 5 अध्याय में, वहाँ पर 6 लोग के बारे में बताया गया। 6 के 6 लोग बोलता है बाइबल में सब मर गए। क्या होगा? सब मर गए। लेकिन अगर आप हनोक के विषय में देखिएगा, 5 अध्याय को निकाल कर उसके 24-25 पद आसपास पढ़िएगा, उसमें लिखता है परमेश्वर हनोक को उठा लिया। सब मर गया, लेकिन हनोक को क्यों उठा लिया? सब मर गया, बाइबल बोलता है सब मर गए। अगर आप उस पद को पढ़ेंगे 5वां अध्याय में, लिखता है सब मर गए। आदम से लेकर मतुसेलह तक सब मर गया, मलहेल तक सब मर गया। क्या? आदम से लेकर मलहेल तक सब मर गया 5वां अध्याय में। और लेकिन तब जब हनोक के पास आता है तो बाइबल लिखता है परमेश्वर हनोक को उठा लिया। उसको उठाने का वजह क्या था? बाइबल भी नहीं था। हनोक के समय कोई बाइबल नहीं था, कोई वचन नहीं था, तो फिर परमेश्वर हनोक को कैसे उठा लिया? कोई कैसे उठा लिया? कैसे हुआ? आज्ञा भी नहीं है, धर्मशास्त्र भी नहीं है, बाइबल भी नहीं है, लेकिन परमेश्वर हनोक को उठा लिया। क्या वजह था? मेरे प्रिय, वजह कुछ भी नहीं था। वजह था परमेश्वर के साथ उसका संबंध। दैट इज व्हाट। हालेलुया। आज भी यीशु मसीह आपको और मुझे इसी शर्त पे उठाने वाला है, मेरा संबंध प्रभु के साथ कैसा है। हम कितना प्रचार कर रहे हैं यहाँ पर ऑनलाइन में खड़ा के, ये मेरे लिए, यीशु मसीह के लिए ये मायना नहीं रखता है। हमने क्या कितने बड़े बड़े खड़ा होकर हाथ उठाकर जोर जोर से प्रचार किया, बोला, दैट्स फाइन, ये अच्छी बात है। हम आत्माओं को जीतने के लिए ऐसा कर रहे हैं और ये हमें करना भी है, लेकिन ये हमारा काम है, इसको हमें करना है। बट परमेश्वर के साथ बादलों पर उठा लिए जाने का वजह ये काम नहीं है, ये संबंध है। इट इज ऑल अबाउट रिलेशनशिप विद जीसस। ये रिलेशनशिप यीशु के साथ हमारा कैसा है वो तय करेगा प्रभु हमें अपने साथ बादलों पर ले जाएगा या नहीं। बाइबल में बताता है परमेश्वर ने एक इंसान को धर्मी बोला था। कौन था वो? यूसुफ को धर्मी बोला था। यूसुफ ना प्रचारक था, ना इवेंजलिस्ट था, ना पास्टर था, ना प्रॉफिट था, ना अपोस्टल था, कुछ भी नहीं था, लेकिन बाइबल बोलता वो धर्मी था। अब क्या कहलाना पसंद करेंगे, प्रॉफिट या एक धर्मी जन? यीशु मसीह बोला है कि वहाँ पर कुछ लोग थे जो बोल रहे थे हमने आपके नाम से दुष्ट आत्मा निकाला, ये निकाला, वो निकाला, सब किया, और तब प्रभु यीशु मसीह बोलते हैं हम तुमको नहीं जानते हैं। लेकिन ये इंसान यूसुफ ये बोला कि हम किसी भी रीति से उस स्त्री को नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। बस ये एक सोच उसका मन में आया कि उसको बदनाम नहीं करना, वो लेडी को बदनाम नहीं करेंगे, हम उसको हम बेइज्जत नहीं करेंगे। ये सोच सोचिए, ये छोटा सा सोच यूसुफ के अंदर, मत्ती रचित सुसमाचार में पढ़िएगा, यूसुफ के विषय में बोलता है ये एक छोटा सा सोच यीशु मसीह के मरियम को लेकर एक छोटा सा सोच, बाइबल और स्वर्ग उसको बोलता है कि वो एक धर्मी इंसान था। तो मेरे प्रिय, हमारे जीवन में हमारा संबंध यीशु मसीह के साथ जो है वो मायना रखता है, और हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, उसका वजह है हमारा संबंध प्रभु यीशु मसीह के साथ। हम कितना बड़ा बड़ा काम किए हैं वो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है मेरे प्रिय। अगर कुछ सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण कुछ बात रखती है तो वो ये है कि हमारा संबंध प्रभु के साथ कैसा है, हाउ वी हैव अ रिलेशनशिप विद जीसस, ये मायने रखता है मेरे प्रिय। हम उसको कितना सीरियसली लेते हैं, कितना गंभीरता से लेते हैं। क्या हम वही आरंभिक पतरस के जैसा हम लोग यीशु को ले रहे हैं, जहां हमें यीशु के बारे में कुछ भी नहीं मालूम? हम यीशु के बारे में क्या जानते हैं? हम बस इतना जानते हैं कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आया, मेरे लिए क्रूस पर मरा, वो हमारे पापों को क्षमा किया, बस। क्या यीशु मसीह का ज़िंदगी इतना ही है? क्या इससे ज़्यादा और नहीं है? क्या ये सिर्फ 3 ही चीज़ में यीशु का ज़िंदगी सिमट के रह गया, या इससे भी कुछ और ज़्यादा है? क्या हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही वो परमेश्वर है जिसकी आराधना हम करते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह ही वो पवित्र आत्मा है जो हम में बसता है? क्या हम जानते हैं यीशु मसीह ही वो वचन है जो आज हम बाइबल में पढ़ते हैं? क्या हम ये जानते हैं कि यीशु मसीह वो जीवन की रोटी है? क्या हम जानते हैं कि यीशु मसीह ही के कारण आज स्वर्ग
स्वर्ग कहलाता है। और जहां यीशु है वहीं स्वर्ग है, और जहां यीशु नहीं वहां स्वर्ग है ही नहीं। तो आज स्वर्ग का अस्तित्व सिर्फ यीशु के वजह से है। अगर यीशु है तो स्वर्ग है। यह पृथ्वी यीशु के बदौलत है, हम और आप यीशु के बदौलत है। हम क्या जानते हैं यीशु मसीह के बारे में, हम कितना उससे इमोशनली अटैच्ड हैं, कितना हम उससे बाई स्पिरिचुअली अटैच्ड हैं। आज सिर्फ ज्ञान के आधार पर यीशु से अटैच्ड होने की जरूरत नहीं है। आज यीशु से अटैच होना है इमोशनली भी और स्पिरिचुअली भी, सब तरीके से यीशु मसीह से हमें जुड़े रहना है। जब हम ऐसा करते हैं तभी प्रभु यीशु मसीह हमारे पास आकर हमें इनकरेज करता है, बोलता है कि ढाढ़स बांधो, टेंशन मत लो, बीमारी को देकर इतना परेशान मत हो, ये महामारी को देकर इतना डरो मत। जब तक मैं तुम्हारे साथ हूँ कोई महामारी और कोई बीमारी तुम लोग को नहीं छुएगा। हालेलुया। और जब तक परमेश्वर ये अधिकार न दे, बीमारी मेरे शरीर में घुस नहीं सकती है, क्योंकि मेरे शरीर में प्रभु रहता है, आपके शरीर में प्रभु रहता है, आप लोगों के शरीर में प्रभु यीशु रहते हैं। तो जब तक परमेश्वर अलाउ नहीं करेगा आपको कोई छू नहीं सकता है, आपके ये गिरेबान पे कोई हाथ नहीं डाल सकता है जब तक यीशु अलाउ ना करे। अगर समस्या भी आपके लाइफ में आई है तो वो इसलिए आई है ताकि परमेश्वर आपको मजबूत बनाना चाहता है। रोमी की पुस्तक को अगर आप देखेंगे 5 अध्याय उसमें बोलता है कि जब हमारे जीवन में क्लेश आता है तो परमेश्वर उस क्लेश को इसलिए आने देता है कि हमारे अंदर एक धीरज का स्वभाव उत्पन्न हो, और यही वो तरीका है हमारे अंदर धीरज का स्वभाव उत्पन्न होने का। पढ़ देंगे रोमी की पुस्तक 5वां अध्याय उसका 2 पद से पढ़िएगा। जिसके द्वारा विश्वास के कारण उस अनुग्रह तक जिसमें हम बने हैं हमारी पहुंच भी हुई, और परमेश्वर की महिमा की आशा पर घमंड करें। हाँ, केवल यही नहीं वरन हम क्लेशों में भी घमंड करें। हाँ, क्या बोलता है? क्लेशों में भी घमंड करे। बाइबल बोल रहा है मेरे प्रिय, आज हम लोग को क्लेश अगर आ गया तो हम लोग 10 जगह दौड़ने लगते हैं, लेकिन बाइबल बोलता है जब क्लेश आया तो घमंड करिए। क्यों घमंड करने बोल रहा है? बाइबल क्यों बोलता है कि क्लेश के ऊपर घमंड करना चाहिए? उसी का उत्तर लिखा हुआ नीचे ही पद में लिखा है, सुनिए। या जानकर कि क्लेश से धीरज, बस क्लेश से क्या हो रहा है? धीरज उत्पन्न हो रहा है। धीरज अपने से नहीं आ जाएगा, आपके अंदर पेशेंस, आपके अंदर धीरज क्लेश से ही आएगा। और अगर हम क्लेश सहने के आदि नहीं हैं तो हम यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक इंतजार भी नहीं कर पाएंगे। प्रेज़ द लॉर्ड। हम वेट ही नहीं कर पाएंगे मेरे प्रिय, हम इंतजार ही नहीं कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमको दुख उठाना हम चाहते नहीं हैं। हम चाहते हैं कि जो भी दुख है तो चुटकी बजाते खत्म हो जाए। दुख हम झेल नहीं सकते हैं, दुख नहीं उठाना चाहते हैं, क्योंकि दुख उठाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, तो हम तकलीफ नहीं उठाना चाहते। लेकिन बाइबल बताता है कि यदि हमारे जीवन में दुख आता है, क्लेश आती है, तो उसका उद्देश्य ये रहता है कि हमारे अंदर धीरज का स्वभाव उत्पन्न करे। और जब धीरज का स्वभाव आपके अंदर उत्पन्न होता है तब उसके बाद क्या आता है? उसके बाद एक और स्वभाव हमारे अंदर उत्पन्न होता है, और धीरज से खरा निकलना। आप खरे निकलते हैं, परमेश्वर के नजर में आप खरे निकलते हैं, विश्वास योग्य बनते हैं कि ये बच्चा जो है इसको इतना हम तकलीफ दिए, ये परिवार को हम इतना तकलीफ दिए, लेकिन ये लोग मुड़ के हमको कुछ भी नहीं बोला। हम भले इनको परखने के लिए इनके ऊपर हम मुसीबत आने दिए, परमेश्वर नहीं डाला, आने दिया। परमेश्वर अलाउ किया कुछ मुसीबत को आपके परिवार में आने के लिए, आपके जीवन में आने के लिए, उसको परमेश्वर अलाउ किया। जब वो आया तब ये पता चला कि ये परिवार परमेश्वर के ऊपर सचमुच निर्भर है या परमेश्वर के लिए बस ऐसा ही है। तो जब हमारे ऊपर, जब हमारे परिवार के ऊपर कोई समस्या आती है, याद रखिए आपके अंदर वो धीरज को बढ़ाना चाह रहा है, आपके अंदर एक धीरज का स्वभाव को उत्पन्न करना चाह रहा है। और वो धीरज जब आपके अंदर डेवलप होता है तो परमेश्वर के नजर में वो आपको खरा बनाता है। खरा का मतलब विश्वास योग्य, खरा का मतलब होता है विश्वास योग्य बनाता है। मतलब आप परमेश्वर के नजर में बिल्कुल और बिल्कुल स्टेबल पर्सन है, अनस्टेबल नहीं जो इधर उधर सोचते रहते हैं। प्रॉब्लम आए तो उधर शिफ्ट हो गए,
खरा निकलने का मतलब स्टेबल पर्सन। उसको हम दूसरे शब्दों में ऐसा बोल सकते हैं कि एक ऐसा इंसान जो इधर उधर लुढ़कता नहीं है, या हम उसको ऐसा बोल सकते हैं बिना पेंडी का लोटा। वो ऐसा इंसान नहीं है, वो एक जगह टिका हुआ है, वो परमेश्वर के ऊपर फोकस्ड है, और इसीलिए उसके जीवन में जो भी समस्या आया उसको लेकर वो बहुत ज्यादा विचलित नहीं हुआ। और तब देखता है परमेश्वर ही में ये खरा निकल चुका है। और खरा निकलने से क्या होता है? और खरा निकलने से आशा उत्पन्न होती है। हाँ, बोलता है खरा जब निकलेगा, जब आप परमेश्वर आपको खरा बनाता है, तब वही खरापन आपके अंदर आशा को लाता है। देखिए, आप क्लेश सहे, क्लेश सहने की वजह से क्या हुआ? आपके अंदर धीरज आया। धीरज आपके अंदर और क्या लेके आ रहा है? आपको खरा मनुष्य बना रहा है। और खरा मनुष्य जब आप बनते हैं तो बाइबल बोलता है वो आपके अंदर आशा को लाता है, होप को लाता है। और वो होप क्या है? कि प्रभु जब बादलों पर आएगा तो मुझे भी अपने साथ ले जाएगा। हालेलुया। ये होता है, ये आशा होती है, ये होप होता है। और बाइबल बोलता है आशा से लज्जा नहीं होती, क्योंकि परमेश्वर का प्रेम हमारे हृदय में पवित्र आत्मा के द्वारा उंडेला गया है। तो मेरे प्रिय, आज इस बात को आप जान जाएं कि परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में काम करना चाहता है। और परमेश्वर नहीं चाहता है कि हम पहले स्टेज वाले मसीही बन के रहें, जहाँ पर हम परमेश्वर की कोई भी योजना को समझ ही नहीं पाए, हम समझ नहीं पाए। आज अगर ये महामारी हमारे ज़िंदगी में प्रवेश की है तो हमें समझना है कि इसका इशारा क्या है, इसका इशारा क्या है, ये बीमारी क्या इशारा कर रही है हमारे लिए, हमारे ज़िंदगी के लिए क्या इशारा कर रही है, हमें समझना है। यीशु मसीह ने कहा था, अंजीर के पेड़ में जब तुम नई कोपलें लगते हुए देखो, जब ग्रीष्म ऋतु आ रही है और तुम नए कोपलों को लगते हुए देखो, तो समझ जाना कि क्या होने वाला है, गर्मी आने वाला है। उसी प्रकार मेरे प्रिय, परमेश्वर इन परिस्थितियों के द्वारा हमें कुछ संकेत देता है, कुछ बताता है जिनको हमें समझना है। तो हम आरंभिक मसीही जैसा, पतरस के जैसा ना बने, जो हमें ये कभी समझ में नहीं आ रहा है कि परमेश्वर हमारे जीवन में क्या करना चाह रहा है, बल्कि हम पौलुस के जैसा बिल्कुल और बिल्कुल हम फोकस रहें और बिल्कुल इमोशनली और स्पिरिचुअली यीशु से जुड़े रहें। तब आप देखिए प्रभु आपको आकर बताएगा कि तुमका आगे भी और बहुत सारा काम है। और हम उस दुष्ट आत्मा से भी यही सीखें, हम जान जाएं कि यीशु मसीह कौन है। देखिए, इंसान भले झूठ बोल देगा, लेकिन शैतान परमेश्वर के सामने कभी झूठ नहीं बोल सकता है। प्रेज़ द लॉर्ड। इसीलिए वो अपना मुंह से सच बात बोला, आई नो हु यू आर द सन ऑफ लिविंग गॉड, सन ऑफ द मोस्ट हाई गॉड। वो सच बात बोला, और बिल्कुल ये सच था। यीशु मसीह वो परमेश्वर के पुत्र बनकर इस पृथ्वी पर आए, वो झूठ नहीं बोला, क्योंकि उसका सामना यीशु के साथ हुआ था, क्योंकि उसका सामना सत्य से हुआ था, इसीलिए वो सत्य बोलने लगा। प्रेज़ द लॉर्ड। उसका सामना किसके साथ हुआ था? ट्रुथ के साथ हुआ था, इसीलिए वो भी ट्रुथ बोल दिया। वो जान गया कि ये कौन है। मेरे प्रिय, हम पतरस के जैसा ना बने, आरंभिक पतरस जैसा ना बने, जो हमें मालूम भी नहीं चले कि यीशु मसीह क्या कर रहा है, समय क्या हो रहा है, हम इस चीज़ को भी नहीं जान पाए। हम बिल्कुल और बिल्कुल हम उस पतरस के जैसा बने जो बाद में ये कहा कि परमेश्वर मेरे ज़िंदगी में क्या करने वाला है, मेरा डेरे के गिराने जाने का समय आ रहा है, इसीलिए मैं और अधिक प्रयत्न करूं, इसलिए तुम लोग भी प्रयत्न करो। मेरे प्रिय, आज जो परमेश्वर का वचन था, जो आज हमने सीखा, वो यही है कि हम परमेश्वर के समय को जानें, हम परमेश्वर के टाइम को जानने पाएँ, और हम परमेश्वर की योजना को जानें कि परमेश्वर हमारी योजना, हमारे लिए क्या योजना बनाया है और वो हमारे जीवन में क्या करना चाहता है। हम उस आरंभिक पतरस के जैसा ना रहें जिनको कभी मालूम ही नहीं चला कि परमेश्वर क्या करने चाह रहा है। उसके बगल में वो काम किया, लेकिन पतरस को मालूम नहीं चला उसका चेला होने का मतलब क्या बनता है। चेला होकर भी वो कुछ नहीं जान पाया, चेला होकर भी वो कुछ नहीं जान पाया। हम वैसे आरंभिक और बच्चे मसीही ना रहे, चाइल्डिश क्रिश्चियन ना रहे, जो कुछ भी उसको नहीं मालूम है। लेट्स बी मैच्योर क्रिश्चियन। आइए हम परिपक्व मसीह बने, जहाँ परमेश्वर की इच्छा को जान पाए कि परमेश्वर क्या चाहता है। आइए हम लोग अपनी आंखों को बंद कर इस दौरान
हम लोग जब प्रार्थना करें मेरे प्रिय, मैं आप सबों से अनुरोध करता हूँ, आप भी परमेश्वर से ये निवेदन करें कि प्रभु मुझे परिपक्व मसीही बना, और ऐसा मसीही बना जहां मैं जान सकूं कि आपका नेक्स्ट मूव क्या है। हालेलुया, थैंक यू जीसस। धन्यवाद यीशु, तेरे नाम की महिमा करते हैं, तेरे नाम की महिमा करते हैं। आइए कुछ देरी प्रभु से बात करें मेरे, अपने हृदयों से बात करिए और प्रभु को बोले, प्रभु सचमुच मैं आपसे आत्मिक रूप से और भावनात्मक रूप से सब तरीके से मैं आपके साथ और अधिक गंभीरता के साथ जुड़ जाना चाहता हूं। बाइबल तीमुथियुस की पत्री में कहता है, समय के साथ से तुमको अभी सयाना हो जाना चाहिए था और तुमको मांस खा लेना चाहिए था, लेकिन तुम अभी भी दूध पी रहे हो। वो बालक, मसीही बालक जैसा, वो छोटा बालक के जैसा अभी भी दूध पी रहे हो। तुम अभी भी मसीह में बालक ही हो। मेरे प्रिय, ये बालक बने रहने का समय नहीं है, ये समय है परिपक्व मसीह बनने का और पिता की इच्छा को जानने का, ताकि हम उसी हिसाब से अपने आप को तैयार कर सकें। अन्यथा जब यीशु मसीह आएगा तो हम शायद छूट जाएं और उस दौरान भी हम बालक ही बने रहें, ये सोच के कि अब प्रभु आप ही कुछ बताइएगा। थैंक यू जीसस, हालेलुया। तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। थैंक यू जीसस। यस लॉर्ड, मैं कुछ भी नहीं, तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं, ऐ खुदावंद यीशु तेरे बिन मैं कुछ भी नहीं। ओ यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, ताकों को अपने उठा कर तुझे दो महिमा। यस हालेलुया, रबाशिता लिनाका। यीशुआ, यीशुआ करूं आराधना, हाथों को अपने उठा कर तुझे दूं महिमा। हम आपकी महिमा करते हैं प्रभु। इस महामारी ने हमने अपने दोस्तों को खोया है पिता, हमने अपने भाइयों को खोया, हमने अपने बहनों को खोया, हमने अच्छे सेवकों को खोया है पिता। लेकिन प्रभु हम स्मरण करते हैं ऐसे तमाम पीड़ित परिवार को पिता, जो आज परमेश्वर अपने प्रियों को खो दिए हैं स्वामी। इस पृथ्वी पर अब दोबारा शायद वे मिल पाए, लेकिन हाँ प्रभु हम एक बात जानते हैं, आपने कहा यदि तुम मसीह को इसी पृथ्वी पर उससे आशा रखते हैं तो तुम बहुत अभागे हो। प्रभु हम जानते हैं इसी पृथ्वी पर हमें आशा नहीं रखनी, हमें तो इस पृथ्वी के बाद भी हमें आशा रखना है कि हम मसीह से मिलेंगे, हम अपने प्रियों से मिलेंगे। और बाइबल में आपने साफ साफ कहा है यीशु मसीह कि जब हम लोग मिलेंगे तो हम लोग सभी कोई भाई बहन होंगे, सभी कोई भाई बहन होंगे और हम जरूर मिलेंगे पिता। हम अपने प्रियों से जरूर मिलेंगे स्वामी, हम अपनी बहनों से जरूर मिलेंगे, हम अब तेरे सेवकों से जरूर मिलेंगे, हम अपने भाइयों से जरूर मिलेंगे, हम अपने दोस्तों से जरूर मिलेंगे। लेकिन प्रभु उनकी गैर मौजूदगी में आज बहुत सारा तकलीफ है। हम आपसे एक ही निवेदन करते हैं प्रभु,
वो परिवार की शुद्धि लेना स्वामी, उन्हें यूं ही ना छोड़ना पिता। वो परिवार में आपकी शांति बनी रहे प्रभु जी। जिन्होंने अपने प्रियों को, अपने बेटों को, अपने पत्नियों को, अपने पति को, अपने बच्चों को खोया है पिता, के ऊपर तू अपनी दया देना, आपकी शांति प्रभु। आपने कहा कि मैं तुम्हें शांति दिए जाता हूँ, और शांति जो तुम्हें संसार नहीं देता। तुम्हें संसार में क्लेश होता है, ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। आपने कहा है प्रभु, इन प्रियों के हृदय में वो आशा दीजिए प्रभु कि अपने लोग से मिलेंगे। और प्रभु इन प्रियों के लिए मैं आपसे यही अनुरोध करता हूँ पिता कि अपने प्रियों को खोने के कारण इनका हृदय बोझ से भरा ना रहे, इनके हृदय में वो बोझ ना रहे पिता, वो बोझ ना रहे स्वामी। आपसे हम अनुरोध करते हैं, उस बोझ को ले लीजिए, वो भारीपन को ले लीजिए यीशु। और अपने चेलों को जो शांति आपने दिया था, वही शांति इन प्रियों को भी दीजिए, इन पीड़ित परिवारों को दीजिए। आज जितने लोग, मैं सिर्फ इन परिवारों के लिए प्रार्थना नहीं कर, मैं सब ऐसे परिवारों को प्रभु जिन्होंने अपने प्रियों को खोया, जिनको मैं पर्सनली जानता था, आज वो नहीं है मुझे, वो आपके साथ है, लेकिन उनकी कमी हमें सताती है प्रभु। उन्हें याद करते हैं और उन प्रिय परिवारों को भी हम स्मरण करते हैं स्वामी। दया करिए प्रभु, आपकी शांति ही हमें संभालेगी पिता, आपकी शांति ही इस पृथ्वी को संभालेगी प्रभु, आपकी शांति ही वो दुखित परिवारों को संभालेगी प्रभु, जिन्होंने अपने प्रियों को खोया है। हालेलुया। हमें इस योग्य बनाइए कि हम आपकी योजना को जानने वाले मसीह बनने पाए, और हम आपके लिए एक अच्छे गवाह ठहरे। हमें और भी बहुत सारे काम करने हैं, हमें और भी सुसमाचार प्रचार करना है, हमें और भी जगहों पर जाना है प्रभु। इस महामारी को प्रभु आप जल्द खत्म करें, ताकि हम उन लोगों तक पहुंच सके और यीशु के बारे में, आपके बारे में, और जहां हमें जाना है उस जगह के बारे में हम लोगों को बता पाए पिता। उनके जीवन में पवित्र आत्मा को आने के लिए हम लोग निमंत्रण दे पाए पिता। इस बीमारी को जल्द खत्म करिए स्वामी, बहुत सारा काम पेंडिंग पड़ा है पिता। हम आपका धन्यवाद करते हैं, एक एक प्रियों को आपके हाथ में हम सौंप देते हैं, हर एक के साथ। विशेष रूप से हमारे साथ जितने भी जुड़े हुए लोग हैं प्रभु जी, हम उनके बच्चों के लिए हम विशेष प्रार्थना करते हैं, जो अपने पिता को खो दिए हैं प्रभु जी। उन बच्चों के लिए हम विशेष रूप से उन माता पिताओं के लिए प्रार्थना करते हैं जिन्होंने अपना बेटा और बेटी खोया। विशेष रूप से हम स्पर्श करें प्रभु जी, आपकी शांति ही उन्हें संभालेगी, आपकी शांति, सिर्फ आपकी शांति। वो कभी अपने प्रियों को मिस ना करें। मैं आपसे यही एक रिक्वेस्ट करता हूं, तमाम लोगों के लिए मैं मध्यस्थ करता हूं प्रभु जी, हर एक के हृदय में आपकी शांति हो, हर एक। हम आपका धन्यवाद करते हैं, और कल का सवेरा जितने लोग देखेंगे, आप दया करिए कि सभी लोग आपके नए सवेरे को देख पाए। और होने दे प्रभु, जब वो कल सवेरा देखे तो अब उनके अंदर ऐसा कोई बोझ ना रहे, ना तो छोटे बच्चे जिन्होंने अपने पिताजी को खोया, अपने मामा को खोया, ना तो वो माता पिता जो अपने बेटे को खोया, बेटियों को खोया, उनके अंदर वो बोझ ना रहे पिता, वो आनंद से भरे रहे। हम आपका धन्यवाद करते हैं, सारी महिमा आपको देते हैं। हम विश्वास करते हैं प्रभु कि आज हमारा यहाँ आना व्यर्थ नहीं है, आज तेरे वचन को बांटना व्यर्थ नहीं है। ये वचन हमें जबरदस्त आशीष दिया, हम इसके लिए आपका धन्यवाद करते हैं। और प्रभु, हम कल के दिन को भी हम आपके हाथ पे सौंपते हैं। होने दे कल का दिन हमारे अंदर एक शांति को लेकर आए, कल का नया सूरज हमारे अंदर एक शांति को लेकर जाए। हम शांति से भरे रहें प्रभु, और तेरे आने की बाट जोहते रहे स्वामी। ना सिर्फ हम बचे,
बल्कि हम औरों को भी बचाने वाले बने। आपका हम धन्यवाद करते हैं। सारी महिमा पिताजी सिर्फ और सिर्फ आपको हम देते हैं। हम धन्यवाद के साथ दुआ मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह नासरी के नाम से, आमीन। लो अनुग्रह वचन एक साथ कहेंगे। और हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह और ईश्वर का प्रेम और पवित्र आत्मा की सहभागिता हम सबों के साथ सदा आमीन। सब कोई को यीशु सहाय, प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। और बिल्कुल निराश ना हो, हमारा यीशु मसीह जीवित है और वो हमें अपने साथ रखेगा। और आज हमने जो अपने भाइयों को, अपनी बहनों को, अपने मम्मी को, पापा को खोया है, हम चिंता ना करें, हम ज़रूर प्रभु से मिलेंगे। आई अंडरस्टैंड कि हम उन्हें मिस करते हैं, बट स्टिल हैव होप दैट यू विल मीट योर पीपल वेरी सून। यीशु मसीह आ रहा है एंड यू विल मीट वेरी सून। गॉड ब्लेस यू। थैंक यू।